हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के बड़े समाचार ये है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा भोज यूनिवर्सिटी जो है वो जुलाई प्रथम वर्ष के प्रवेश की प्रक्रिया लिंक आ गई है और शुरू कर दी है। इसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसी थोड़ी बुरी समाचार आई है जिससे कुछ लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे। उनके लिए भी कई रास्ते हैं, ऐसा नहीं है, पर यूनिवर्सिटी थोड़ा उनके साथ खिलवाड़ तो कर गई है और मैं ये सब जानता था। चलिए हम सीधा जाते हैं, वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ने कोई पोर्टल पे जानकारी नहीं दी है, कोई नोटिस इशूड नहीं किया है। यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस इशूड नहीं किया। हम सीधे पोर्टल पे चलते हैं कि हम एडमिशन की प्रक्रिया इस तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन लिंक डायरेक्ट उन्होंने उपलब्ध करवा दी है। तो एडमिशन की प्रक्रिया आप लोग शुरू ही मान सकते हैं। हम कोर्सेस में जाते जाते हैं तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि पहले हम आपको कोर्स दिखाएंगे कि 2022 और 2022 में क्या क्या कोर्स होते थे। तो 2022 में कौन कौन से कोर्स हुआ करते थे, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। दोस्तों 2022 में बहुत सारे कोर्स हुआ करते थे। दोस्तों 2022 में मास्टर ऑफ बिजनेस, MBA, BBA, BCom, डिप्लोमा, ये सारे कोर्स हुआ करते थे। BSc, MSc आप यहाँ पे देखते जाइए। मैं यहाँ पे वीडियो में धीरे धीरे चल रहा हूँ। BSc, MSc, DCA, PGDCA, MSc जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ, बायो, BSc होता था। और ये डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेल्थ होता था। मास्टर ऑफ हिस्ट्री होता था। पॉलिटिकल साइंस, MA सोशलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, MSW हिंदी, इकोनॉमिक्स एंड BA आर्ट भी होता था। बैचलर ऑफ सॉरी बैचलर ऑफ आर्ट भी होता था। और जो जो होते थे सारे कोर्स हैं। DED होता होता है, BEd होता है। 2024 के लिए जो ये नोटिस है, ये नोटिस डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सर्वर एरर बता रहा है। चलिए हम देखते हैं कि 2023 में एडमिशन के लिए कौन कौन से कोर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। तो दोस्तों हम सीधा ही वो उसमें चलते हैं, किस किस कौन कौन से कोर्स इस बार उपलब्ध करवाए गए हैं 2024 के लिए। सॉरी 2000 सर्विस में जाते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ए लिंक शुरू हो चुकी है और ये यहाँ पे सॉरी सॉरी दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि ये ये लिंक जो है वो शुरू हो चुकी है। एडमिशन UG PG सर्टिफिकेट कोर्स जुलाई 2023। यहाँ से ये हो चुकी है PG के लिए, जिसके लास्ट डेट है 30 नवंबर। और ये जो हैंडल का निशान है, इससे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इस हैंडल के निशान से हम देखते हैं कौन कौन से कोर्स इस वर्ष उपलब्ध करवाए गए हैं। कोर्स नेम आप यहाँ पे डालेंगे मास्टर ऑफ, जब कोर्स नेम यहाँ पे डालेंगे तो आपको 3-4 कोर्स ही देखने को मिलते हैं। बहुत सारे कोर्सों से पिछले वर्ष तक यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया। इस वर्ष क्या हुआ कि इन्होंने सिर्फ 4 कोर्स ही MA मास्टर के लिए उपलब्ध करवाए। मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स MA, मास्टर ऑफ हिंदी और MCom फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा क्या हुआ, इसका कारण भी हम बताएंगे।
और यहाँ पे फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है। आप लोग एमपी ऑनलाइन के जो भी लोग कंप्यूटर से फॉर्म भरते हैं, जहाँ पे फॉर्म भरवाया जाता है दुकानों में, वहाँ पे जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। उनके लिए तो ठीक है, जिनके लिए अगर जो लोग अगर एम.कॉम जो लोग भी एम.कॉम करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, बॉटनी से करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स और एमए हिंदी से करना चाहते हैं, एमए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम.कॉम करना चाहते हैं, वो लोग अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। इन लोगों के लिए तो ठीक है, सारी प्रक्रिया हैं, लेकिन जो और सब्जेक्टों से एमए, एमएससी, एम.कॉम, एमबीए, एमएसडब्ल्यू करना चाहते हैं, उनके लिए कोई खबर नहीं है दोस्तों। इस वर्ष यूनिवर्सिटी ने इतने ही विषय में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध करवाया है। उनके लिए बताएंगे रीज़न क्या है और उपाय क्या है। थोड़ा सा वीडियो में बने रहें। चलिए फिर हम देखते हैं कि अ, फिर हम चलते हैं यूजी में कि यूजी में ये है दोस्तों यूजी का ऑप्शन। ये है यूजी वालों के लिए कि फर्स्ट ईयर जुलाई के लिए, यूजी के लिए 30 नवंबर इसकी भी डेट है। हैंडल से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। यूजी में बहुत सारे कोर्स होते थे, आपको पता है। बीए होता था, बीएससी होती थी, बीकॉम होता था, बीबीए होता था, बीबीए होता था, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए और क्या होता था, बीएससी आईटी होता था, बीएसडब्ल्यू होता था, बीएसडब्ल्यू होता था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस बार किया क्या? इस बार सिर्फ उसने डिग्री कोर्स में जो यूजी है, 2 कोर्स पे एडमिशन दे रही है। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण है कि इतने महत्वपूर्ण कोर्स सब पिछड़ गए, उनमें एडमिशन नहीं दे रही है? बहुत बड़ा धोखा कर रही है छात्रों के साथ, जो लोग आस लगाए बैठे थे कि हम इस सब्जेक्ट से या फिर बीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीएससी करेंगे भोज यूनिवर्सिटी जुलाई 2023 से। तो उनके लिए क्या ही हो सकता है। अभी तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि इतने कोर्स और इतने विषय में एडमिशन हो रहे हैं। आगे हम आज कॉल करेंगे यूनिवर्सिटी को, जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल यूजी में अगर आप लोग बिलीव करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस 1 साल का कोर्स होता है, उसके लिए एडमिशन ले सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मतलब बीजे पत्रकारिता में जो लोग बीए करना चाहते हैं, वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए हम आपको कारण बताते हैं। दोस्तों, कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि इस वर्ष यूनिवर्सिटी ने जो कि अपनी प्रवेश एडमिशन की प्रक्रिया को लेट क्यों की थी? लेट इसलिए की थी कि इसके कुछ कोर्सों की मान्यताएं रद्द हो गई यूनिवर्सिटी की। तो इन्होंने कहा कि हमने फ़ीस पे कर दिया है, रिन्यूअल ले लिया, सारे कोर्स फिर के प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। चूँकि ये बात मेरे को पता थी कि इसने 5 साल से अपने जो कोर्स करवा रही थी, इसके रिन्यूअल की जो फ़ीस होती है हर 5 साल में जमा करनी पड़ती है, वो इन्होंने शायद नहीं जमा किया था। इसलिए जो यूजीसी होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या डीईबी डिस्टेंस ब्यूरो एजुकेशन, उन्होंने इनको नोटिस किया और इनके बीच में फीस जमा हो पाई या कि क्या हो पाया या कि कोई और कारण की वजह से इनको सिर्फ जितने कोर्स मैंने दिखाए उतने ही कोर्स की मान्यता मिल पाई और कोर्सों की मान्यता क्यों नहीं मिल पाई? इतने सारे लोग आशा लगाए बैठे थे कि हम एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएसडब्ल्यू, एमबीए, एमएसडब्ल्यू करेंगे। अब उन लोगों के भविष्य का क्या होगा जो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के सहारे बैठे थे, किसी दूसरी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं लिया। तो ये तो यूनिवर्सिटी की गलती है, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि इस वर्ष कुछ न कुछ कारण है। हमेशा से करवाते चली आ रही इतने सारे कोर्स, अचानक इतने सारे कोर्स कैसे बंद हो गए? तो दोस्तों, कोई ना कोई समस्या ज़रूर रही होगी, इस कारण से बंद हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शुरू हो जाएँगे 2-3 साल बाद, 1-2 साल बाद फिर से शुरू हो सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो अभी है 2023, इसमें क्यों ऐसा नहीं दिया, हम यूनिवर्सिटी में बात करके पूछेंगे। और आप लोग के लिए अभी तक फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम जितने हम कोर्स बताए हैं उनके अलावा आप लोग का एडमिशन नहीं ले सकते हैं।
और आप लोग के लिए दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही चारा बचा है। जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं जबलपुर में, जबलपुर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के कोई अन्य यूनिवर्सिटियों में प्राइवेट एडमिशन हो रही हों, या फिर आप लोग रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर इग्नू में जाइए। इग्नू में इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी जब वहाँ है दिल्ली में है, वहाँ से आप लोग बीए बीएससी बीकॉम करिए, एमए एमएससी एमकॉम करिए, ओपन से करना है तो वैसे भी वहाँ की भी डेट समाप्त हो चुकी होगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आप लोग के पास ये है कि अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आप लोग अपने अपने स्टेट की यूनिवर्सिटियों में देखिए। उत्तर प्रदेश में महर्षि राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी है, जैसे ऐसे राजस्थान में है कोई ओपन यूनिवर्सिटी है, ऐसे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ में पंडित राम सुंदर शुक्ला यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से भी बीए बीएससी बीकॉम किया जा सकता है। लेकिन वहाँ के निवासियों के लिए ठीक है जो उस प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए तो भोज यूनिवर्सिटी ही अच्छी थी जो कि धोखा दे गई। लेकिन हम यूनिवर्सिटी पे बात करेंगे और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप लोग दूसरा ऑप्शन भी तैयार करके रखें, क्योंकि इस वर्ष एडमिशन यही हो रहा है, अभी तो यही हो रहा है, और शायद है कि ऐसा हो कि इस बार 2 चरणों में एडमिशन हो रहे हों। वो भी हम यूनिवर्सिटी से बात करके पूछेंगे कि अगर 2 चरणों में एडमिशन हो रहे हैं तो जुलाई का ये सेशन चल रहा है, और शायद जनवरी का भी सेशन का एडमिशन हो, तो जनवरी वाले में शायद बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम के जो सब छूट गए हैं उनका एडमिशन हो। तो ऐसा भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम वीडियो के माध्यम से दे देंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि ये बहुत गलत बात है, मैंने भी बीए किया, बीएससी किया, एमए किया, और मैं बीएड करने वाला हूँ। इसी भोज यूनिवर्सिटी से मैं 2-3-4 डिग्रियाँ हासिल की, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा अन्याय जो कि अब अभी पिछले वर्ष तो बीए कर रहे थे जो बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, तो वो लोग तो अभी करते ही जाएंगे, क्योंकि उनके कोर्स पे तो कोई रोक लगी नहीं लगी है। फर्स्ट ईयर में पेपर दिया, रिजल्ट आएगा, सेकंड ईयर में जाएंगे। पुराने छात्रों के जो कोर्स हैं वो रनिंग में रहेंगे, चाहे वो कोई भी कोर्स पुराने करते रहे होंगे। सिर्फ न्यू ईयर में ऐसे एडमिशन हो रहे हैं, और पुराने छात्रों के कोर्स रनिंग में रहेंगे। चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर किया हो, सेकंड ईयर में जाएगा, फाइनल का भी पेपर देगा, बीएससी का, एमएससी एमए सब का होगा। तो इस तरह ये बुरी खबर आई है, लेकिन हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी में। फ़िलहाल अभी के लिए यही जानकारी है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से बीए की एडमिशन प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ से भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और ओपन से एक महर्षि है, महर्षि यौगिक है, हमारे जबलपुर में यूनिवर्सिटी है, और कुछ ऐसे प्राइवेट भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप लोग ये ध्यान रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां, जैसे हमारे रीवा में एपीएस यूनिवर्सिटी है, छतरपुर में महाराजा बुंदेलखंड छत्रसाल यूनिवर्सिटी है, सागर की, ऐसे जबलपुर की रानी दुर्गावती, यहाँ पे प्राइवेट एडमिशन अगर होता है तो आप प्राइवेट एडमिशन ले लीजिए और पेपर बस देने जाइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आपको अपडेट देंगे कि ऐसी क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई है।